ये चेक करो कौन सा ऑपरेटर अप्लाई हुआ है, एंड। एंड। आप शुरू से काउंट करो, इधर से काउंट करते जाओ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। नाइन्थ पोजीशन पे जो बेटा है वो 1 रखी हुई है या नहीं रखी हुई? रखी हुई है सर। अगर ऑलरेडी नाइन्थ बिट पोजीशन 1 है और आप 1 के साथ एंड कर रहे हो तो 1 1 एंड की फॉर्म में आउटपुट 1 देता है या नहीं देता? जी सर। ये कंफर्मेशन आपको हो जाएगी ना कि आपके पास एन इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड टू अचीव द फॉलोइंग। ठीक है, इफ जी सर। बिट 9 इज 0 तो सेट द एक्यूमुलेटर टू क्या हो जाएगा, 0। अब आपको बात समझ आ गई ना कि नहीं आई? सर सही से नहीं आई। यार इसमें सही ना आने वाली बात क्या है, आपने किसी पोजीशन की कंफर्मेशन लेनी है कि वो 0 है या मतलब वो 1 है या नहीं है। अगर जी सर। एक ऑलरेडी बिट पोजीशन 1 है और उस 1 के साथ मैं एंड के साथ 1 आउटपुट, तो सॉरी उसके साथ 1 के आ साथ गई एंड समझ। करता हूँ तो आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी या नहीं आएगी? जी सर। इसका मतलब ये है कि अगर वो ऑलरेडी 0 हो तो 0 को 1 के साथ एंड करोगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। और अगर ऑलरेडी 1 है और 1 के साथ 1 एंड करोगे तो आउटपुट 1 आएगा। जी सर। और अगर इफ द बिट 9 इज 0, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सेट द एक्यूमुलेटर टू क्या कर दो, 0। इफ बिट 9 इज 1 तो सेट द एक्यूमुलेटर टू अ नॉन जीरो वैल्यू। ठीक हो गया। जी सर। अब यहाँ से राइट द इंस्ट्रक्शन यूजिंग एन अप्रोप्रिएट क्या था, बिट वाइज ऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि आपने उस पोजीशन पे जाके, ठीक है, बिट जी सर। उस पोजीशन पे जाके क्या अप्लाई किया हुआ है, एंड ऑपरेटर। एंड अप्लाई किया हुआ है ना। आपने राइट ऑपरेटर यूज किया है, इसका 1 नंबर है, ये इस पार्ट का 1 नंबर है, पहले वाले का। जस्ट एंड लिखने का कितना नंबर है? 1 नंबर है। 1 है। और आपने ये जो पैटर्न या मास्क सही लिखा है, इसके कितने नंबर है? अब देखो इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे पता चल जाएगा कि आपकी 9th बिट पोजीशन, ठीक है, अगर तो 1 होगी तो आउटपुट 1 रहेगी, जी सर। और अगर वो ऑलरेडी 0 होगी तो 0 1 की फॉर्म में आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। जी सर। ये सिर्फ कंफर्मेशन मांग रहा है, आगे उसको एडजस्ट कैसे करना है वो ठीक है उसने सर, आपसे नहीं पूछा हुआ। समझ आ गई। आप समझ आ गई है कि नहीं आई? आ गई है सर। सर ये अच्छा जी, 1 मिनट है। अब एडर में मैं बता देता हूँ बेटे, एडर की फॉर्म में ना जो बेसिक रूल्स हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। आप मेरी आवाज़ आ रही है? ये इनका सवाल था कि एडर में एक बेसिक, जी जी, एडर के लिए 2 तरह के एडर होते हैं, एक हाफ एडर होता है, एक फुल एडर होता है। हाफ एडर सिर्फ अप्लाई होता है 2 बिट्स के ऊपर, उसमें कैरी इन नहीं हो सकता। फुल एडर के अंदर जो है वो कैरी इन, मतलब कैरी इन भी होगा और कैरी आउट भी होगा। ठीक है, तो इसमें आपको याद होना चाहिए कि मैं आपको वापस ले जाता हूँ उस पर, फुल एडर पे ऊपर, हाफ, बल्कि हाफ एडर पे पहले मैं ले जाता हूँ। आप ये देखें, हाफ एडर का ट्रुथ टेबल आप लेते हैं तो हाफ एडर के ट्रुथ टेबल में बेटा जितनी भी एग्जांपल्स आप ले रहे हैं तो बेसिकली आपका 2 इनपुट्स आ रही हैं और उससे एक सम और एक आपका क्या आ रहा है, कैरी आ रहा है, ये ले लें बेशक। ठीक है, हाफ एडर को उसने एक जॉर गेट लगाता है और एक क्या लगाता है, एंड गेट लगाता है। जॉर किसके ऊपर अप्लाई होता है, अगर आप इस पैटर्न में देखें तो कैरी के लिए एंड गेट आपको कैरी जनरेट करके देगा, और सम जो है वो किससे आएगा, वो जॉर से आएगा। क्योंकि आपने जब मैनुअली कैलकुलेशन की तो हाफ एडर में 0 0 में सम 0 कैरी 0, 0 1 में सम 1 कैरी 0, 1 0 में सम 1 कैरी 0, और 1 1 में सम 0 हो जाएगा और कैरी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये पैटर्न देखते हुए आपने इस पर गेट अप्लाई किया है, तो सम के लिए जॉर चाहिए और कैरी के लिए एंड चाहिए। ये क्लियर हो गया आपको? लेकिन जब आप फुल एडर के लिए जाते हो आप, तो फुल एडर में तीन इनपुट्स आती हैं आपकी। ठीक है, तो वो तीसरी इनपुट जो है वो कैरी इन होती है। ये देखें, ये तीसरी इनपुट क्या होगी, कैरी इन होगी। अब देखें, जब तीसरी इनपुट कैरी इन होगी, 1 मिनट सर दीजिएगा।
अच्छा, अब इसमें अब आप देख रहे हो कि इसमें थर्ड इनपुट जो है ना वो कैरी इन है, ठीक है। तो उसमें आप अगर जब थर्ड इनपुट कैरी इन के साथ लेते हो तो टोटल चूंकि 3 इनपुट्स बनेंगी तो कम्बिनेशन 2⁻³ कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। अब आप उसके हिसाब से इसका सम और क्या ले रहे हो, आप कैरी ले रहे हो, ठीक है। अब इसमें जो मेन चीज़ आएगी, बाकी तो आपके पास जो है वो 0 1 आता रहेगा या 1 0 आता रहेगा, लेकिन जब आपके पास दोनों इनपुट्स भी 1 हो और कैरी इन भी 1 हो बेटे, तो फिर तीन इनपुट्स का सम आ जाएगा। तो उसमें 1 + 1 + 1 में सम भी क्या 1 होगा और कैरी भी 1 होगा। सर ये जी बताइए। 2017 का सर वेरिएंट 3 टू क्वेश्चन 6 मई जून 2017 का मई जून 32 क्वेश्चन नंबर 6 है। जी सर, 6 का बी पार्ट। एक मिनट, जी बताएं जी। पार्ट बी पार्ट, क्वेश्चन 6 पार्ट बी। अच्छा यार, ये देखिए ना, अगर आप हाँ जी, अब आपको मेरे भाई बुक में वापस जाएं, मॉनिटरिंग एंड जी सर। कंट्रोल सिस्टम वाले चैप्टर में जाएं। उसके अंदर 2 एल्गोरिदम दिए हुए हैं, अगर आपको याद हो बुक के अंदर जी सर, दिए होंगे। दिए हुए हैं ना। एक एल्गोरिदम मॉनिटरिंग का है, एक एल्गोरिदम किसका है, आपका कंट्रोल का है, जी सर। ठीक है। इसके अंदर आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपका एक इन्फिनिट लूप लगता है, जी सर। ठीक है। अब आप इसमें देखो कि फॉर एवर की वैल्यू इस लूप के अंदर कहीं भी चेंज नहीं हो रही होगी, जी सर। क्योंकि अगर आप फॉर एवर यहाँ ट्रू करते हो, ठीक है, या बल्कि यहाँ पे उसको फॉल्स कर देते हो और आखिर में चेक करते हो अनटिल ट्रू, और वो चेंज कहीं भी नहीं हुआ, तो कंडीशन फॉल्स होने से लूप क्या चलेगा, इन्फिनिट लूप चलेगा। क्योंकि ऐसी सर आप सिचुएशन में स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसी आप स्क्रीन पे सॉरी, बता रहे हैं सर? स्क्रीन पे हाँ बता रहे जी, हैं आप या वैसे ही बता रहे हैं या स्क्रीन पे बता रहे हैं? स्क्रीन पे शो तो नहीं कर रहे ना? एक मिनट है यार, मेरी स्क्रीन शेयर थी, किधर की गायब हो गई है। एक मिनट है जा, नहीं मैं ये चला जाता हूँ, ये ले। अब मुझे बताना, आप ठीक हो गए, जी सर। ठीक है। हाँ जी, अब ये जो फॉर एवर है ना, ये फॉर एवर आपका लूप कंट्रोल कर रहा है, ये एक फ्लैग वेरिएबल है। आप इसको शुरू में अगर फॉर एवर को यहाँ पे क्या कर देते हो, ये देखो मैंने क्या लिखा है, अभी आप बताओ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह दूँ कि अनटिल फॉर एवर इक्वल क्या हो जाएगा, ट्रू। अब ये बताओ कि ये इससे कंडीशन आपकी फॉल्स हुई है अपना हाफ या नहीं हुई। मेरे भाई देखिए ना, कंडीशन फॉल्स है ना, फॉर एवर की वैल्यू क्या है, फॉल्स, फॉल्स इक्वल ट्रू, फॉल्स इक्वल ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा फॉल्स होगा। लेकिन इसमें ट्रू ट्रू कहीं नहीं हो रहा ना, तो इसलिए इसमें ये जो आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाले लूप्स थे, ये आपको इन्फिनिट लूप्स चाहिए। वजी आपको याद आ रहा है वो जो एल्गोरिदम मैंने आपको बुक में वाला डिस्कस किया था, जी सर। जिसके अंदर हमने इनर लूप लगाए थे और वो लूप सिर्फ डिले के लिए लूप लगाए थे। जी सर। तो ये सिर्फ आपका बेसिकली, अब आप देखिएगा कि आपके पास जो हैं वो दो दो जो हैं वो बेसिकली जगहों से डाटा आ रहा है, एक डिफरेंट फ्लोर से आ रहा है, और इसके जी। अंदर देखिए फ्लोर काउंटर इक्वल टू 1 2 नंबर ऑफ फ्लोर्स आ रहा है, क्योंकि आपके इस प्रॉब्लम के अंदर मल्टीपल फ्लोर्स होंगे। जी सर। और इसके बाद सेंसर वाला जो है वो आपका नंबर ऑफ सेंसर्स आना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल इसमें डाटा क्या आ रहा है, मल्टीपल सेंसर से डाटा आएगा। ये देखें मल्टीपल क्या आएगा, ये लो, नंबर ऑफ सेंसर। ये लो यार, मैंने आपका काम कर दिया, अब आप बताएं जी।
जी सर। ठीक हो गया, और बताओ। सर इसके ये रीजन रीजन गिव अ रीजन फॉर दिस डिले इन द सिस्टम। असल में ना देखें, आप क्या कर रहे हो, आपने मल्टीपल काउंटर्स, मल्टीपल फ्लोर हैं और हर फ्लोर पे मल्टीपल सेंसर लगे हुए हैं। आपने क्या जी करते सर। जाना है, आपने फ्लोर वाइज सेंसर से डाटा लेते जाना है। और अगर डाटा सेंसर का क्या होगा भाई, सर आउटसाइड रेंज से बाहर हो गए तो आउट ऑफ सर। रेंज होगा, तो सिर्फ क्या होना है, बताते जाना है कि जी किस फ्लोर के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है। जी सर। और इसमें चूंकि हम डिले इसलिए लेते हैं कि आपको याद है कि वो जो टेम्परेचर चेंज वाला हमने डाटा देखा था, आप एक काम करें, बुक वाला एक दफ़ा वो जो दोनों मॉनिटरिंग कंट्रोल के एल्गोरिथम एक दफ़ा दोबारा देखेंगे। उसके अंदर तो बाकायदा हमने वो आप याद है एक्चुएटर एडजस्टमेंट फैक्टर भी निकाला था। जी सर। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपके पास वजी दो पॉसिबिलिटीज होंगी ना आप। एक तो ये है कि जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो सिर्फ आउट ऑफ रेंज वैल्यू मैयर करके रिपोर्ट करता है, बजर में अलार्म या वार्निंग मैसेज देता है। जो कंट्रोल सिस्टम है वो उस चेंज को अनडू भी करता है। ठीक है वजी, वो उस चेंज को क्या करेगा, जी सर। जी सर। अनडू भी करेगा। अब वो अनडू करने के लिए एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल रहा था उस केस के अंदर। आप मॉनिटरिंग कंट्रोल वाला चैप्टर निकालें, उसके आखिरी जो दो एल्गोरिथम दिए हुए हैं, एक मॉनिटरिंग का दिया हुआ है, एक कंट्रोल का दिया हुआ है, वो एक दफ़ा स्टडी करके फिर बेशक दोबारा मुझे ज्वाइन कर लें अगली क्लास में, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है सर। आप निकालो जरा मॉनिटर, सारे सारे लोग निकालो अपनी बुक, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाले के एंड पे जाओ, शाबाश। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाले एंड पे जाओ, मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, मेरी नमाज निकल रही है, मैं नमाज पढ़ के, मैंने क्लास डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ कनेक्टेड है। मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में रिज्यूम बैक कर रहा हूँ, इतनी देर में आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाला वजी एल्गोरिथम निकाल के देखो। ठीक है सर। बोलिए। हाँ। तो जो वो -11.625 को फ्लोटिंग नंबर में करने आता है, नॉर्मलाइज फ्लोटिंग नंबर में, मेरा एंड हाँ। में एडिशन में गलती कर देता हूँ। किस में गलती करते हैं? एडिशन में -11.625 करना, नॉर्मलाइज फ्लोटिंग नंबर। रुक करता हूँ। 11.625 है या 65 है? -11.625। मैं तो एक ना रुक गया, पेपर सेंड कर, पेपर बता तू कौन। ओके ओके।
यार वो तो नहीं मेंटिसा मिला, कोई दूसरा एक और से -192.5 कर लेते। मेंटिसा और एक्सपोनेंट के लिए कितनी बिट्स हैं? मेंटिसा है 10 बिट्स और एक्सपोनेंट है 6 बिट्स, -192.5। सही है। हाँ जी काका, मिला क्वेश्चन नहीं मिला? आहब जी सर, एल्गोरिथम खुला हुआ है। बोला हुआ है ना, ठीक है। अब इसमें दो वाले हैं, मॉनिटरिंग वाला अलग है, कंट्रोल वाला अलग है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाले में फ़र्क ये है कि ठहरे मैं आपको, इसमें दोनों में फ़र्क ये है कि आपका एक के अंदर जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाला पार्ट है उसमें एक में जस्ट वो वार्निंग दे रहा है और दूसरे के अंदर वो बाकायदा एडजस्टमेंट के, क्योंकि आप एक्चुएटर्स किसके लिए यूज़ होते हैं? चेंजेस अंडू करने के लिए। आप इज देयर? जी सर। हाँ जी। तो इसमें हम जो है वो ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में ये वाले दो एल्गोरिदम हैं। ये पहले वाला ये पहले वाला सिर्फ वार्निंग मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। ये देखो सब अपना वजी, इसके अंदर जो आपका लूप चल रहा है ना, ये देखें एंड रीडिंग सेंसर। और एंड रीडिंग सेंसर शुरू में आप देख रहे हो कि एंड रीडिंग सेंसर शुरू में क्या है? फॉल्स है, और ये कहीं भी ट्रू नहीं हो रहा। जी सर। ठीक है, फिर इसके अंदर उसने यहाँ पे लूप लगाया हुआ है। ये जो फॉर का लूप है, ये लूप सिर्फ डिले के लिए, ये वाला, ये जो फॉर का लूप था ये जी वाला, ये किस पर्पस के लिए यूज़ किया हुआ है? ये डिले के लिए किया हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, और इसके साथ जो दूसरे वाला लूप वो है, ये सिर्फ डिले के लिए, ये देखो। कंट्रोल। और दूसरा वाला जो आपका वो है एल्गोरिदम, इसके अंदर आप देख रहे हो कि उसने एडजस्टमेंट फैक्टर जो है, एक्चुएटर एडजस्टमेंट जो है, वो भी उसने कैलकुलेट की हुई है।
जी सर। मैंने आपको इवन ये भी बताया था कि वो ये देखता है कि आपकी ये जो सेंसर डिफरेंस है ये सिग्निफिकेंट होना चाहिए। ठीक है, वो कितना सिग्निफिकेंट, आप सबसे पहले यहाँ पे क्या निकाल रहे हो, आप इसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हो, सेंसर डिफरेंस। और वजी ये देखो, वो ये कहता है कि ये सेंसर डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये सिग्निफिकेंट होना 1 चाहिए। बाय। हाँ, जी। ठीक है। अगर ये सिग्निफिकेंट है तो फिर आपने किस डायरेक्शन में एडजस्टमेंट करनी है वो डायरेक्शन भी आपने यहाँ पे डिसाइड की हुई है, और कितनी एडजस्टमेंट चाहिए वो भी आपने यहाँ पे डिसाइड की हुई है, ये देखिए। नहीं सर, ये हर केस में तो नहीं हमें करना होगा ना, या हर केस में ये नहीं, एडजस्टमेंट। मतलब ये अब डिपेंड करता है ना, जैसे किसी जगह पे कोई टेम्परेचर वैल्यू कंट्रोल हो रही है, किसी जगह पे कोई आपका ह्यूमिडिटी लेवल कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, किसी जगह के ऊपर कोई प्रेशर फ्लो हो रहा है, कम है तो ज़्यादा करना है, ज़्यादा है तो कम करना है, तो इसमें वजह इसकी पॉसिबिलिटीज तो फिर बहुत जी सारी हो सर। सकती हैं। जी सर। और बताओ, वो उस वाला मेंटीसा वाला क्या कर रहे थे, उसमें प्रॉब्लम है वहाँ 192 वाले में, वो तो सिंपल है यार। नहीं सर, वो इसमें सॉल्व करके मैं देखता हूँ। टूज कॉम्प्लीमेंट वाले में याद रखना कि रेंज के हिसाब से, बिट्स के हिसाब से रेंज होती है। 8 बिट्स में अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लें तो आधे आधे होते हैं, 127 पॉजिटिव होंगे, 127 जो है वो 128 पॉजिटिव, 128 नेगेटिव। जी सर। सर ये बल्कि ठीक है सर, थैंक यू। बताओ। नहीं सर, ये हो गया है सवाल। सर कल कल होगी क्लास? यार आप मुझसे रोज ले लो, कोई मसला नहीं बेटा, जब आपको प्रॉब्लम्स है मुझे मैसेज कर दो, मैं टाइम कोऑर्डिनेट करके जब आप कहोगे मैं दे दूंगा टाइम। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक हो गया, चल थैंक यू। जी। ओके, आप हाफिज। अल्लाह हाफिज। शामिर, वजी। अल्लाह हाफिज़ सर।